वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। रमज़ान में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। अगर इस महीने में नेक अमाल किए जाएं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान का महीना वो महीना है जो मेरी और आपकी मग़फ़िरत करवा सकता है। यही इस महीने की फ़जीलत और अहमियत है। ये एक अज़ीम शान महीना है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से कहा, मेरा मिंबर लाया जाए। सहाबा करम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर लाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है? आपने आज ऐसा अमल किया है जो आप आम तौर पर नहीं करते। आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे ऐसा काम करने का हुक्म दिया। हम सब जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कहते। वो अल्लाह के मुंतखब फरिश्ते हैं जो नबियों तक वही लाते हैं। वो वही करते हैं जो अल्लाह हुक्म करता है। जिब्राइल ने ये अमल करने को कहा। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने मुझसे कहा, लानत है, हलाकत है, खराबी है, बर्बादी है उस शख्स की जिसको उसके वालिदीन में से दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में मिल जाए, उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। ए मोहम्मद कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने मुझसे कहा, लानत हो, बर्बादी हो, हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसको रमज़ान जैसा महीना मिल जाए, उसमें अच्छे अमाल करके वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। कहो आमीन। आप फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। और उस शख्स के लिए ख़राबी है, बर्बादी है जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर वो दुरूद न भेजे। कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप अल्लाह ताला ने किस कदर नाराज़गी का इजहार किया है। जिन गुनाहों पर हलाकत, बर्बादी और लानत जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों वो कबीरा गुनाह होते हैं और कबीरा गुनाहों के बारे में जहन्नम की वईद आई है। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में ऐसे जहन्नमियों को आज़ाद करता है जो किताब तकदीर में जहन्नमी लिखे गए हैं। ये रमज़ान की बहुत बड़ी खसूसियत है कि अल्लाह ताला हर रोज़ जहन्नमियों की बहुत बड़ी तादाद को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसलिए वो बदनसीब है जिसने नेक अमाल न किए और अल्लाह को राज़ी न कर सका। कुरान पाक में अहले ईमान को ज़िक्र करने की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला कहता है, तुम मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। और एक जगह और इरशाद फरमाया, अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ आहिस्ता आवाज़ से सुबह शाम याद करते रहो। देखना, गाफिल ना होना, यानी अपने रब की याद से कभी गफलत ना इख्तियार करना। जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो सहाबा करम रोज़ा रखते, क़याम करते, कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करते और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते। जो शख्स रमज़ान में रोज़े रखे, क़याम करे इस नीयत से कि रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और इबादत हैं, अल्लाह ताला से अज्र व सवाब की उम्मीद रखे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। ये महीना शहरुल कुरान है। सालेहीन अपना सारा वक्त कुरान पाक की तिलावत में गुजारते, अपनी पूरी तवज्जो कुरान पाक पर लगाते। कुरान पाक की तिलावत ये वो अमल है जो रमज़ान मुबारक में कसरत से करना चाहिए। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक से मुख्तलिफ़ तरीके से तल्लुक़ कायम कर सकते हैं। तिलावत के ज़रिए, तरावी के ज़रिए कुरान पाक सुनना भी इबादत है। नमाज के अंदर पढ़ना, सुनना आम किरत से भी ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस है, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान पाक इंसान के हक़ में सिफारिश करेगा, कहेगा, या अल्लाह इसने मुझे क़याम की हालत में पढ़ा। कुरान पाक हदायत की किताब है। इसको अज्र व सवाब की खातिर पढ़ने के अलावा इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक किताब है जिसे हमने उतारा ताकि लोग उसकी आयात पर गौर फ़िक्र करें, ताकि अक्लमंद लोग इससे सबक हासिल करें। ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, हदायत करने वाली है।
اس مہینے میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح رمضان میں خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد نوافل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں بہت سارے مواقع آتے ہیں، اس لیے ان موقعوں کا فائدہ اٹھائیں اور خوب سے خوب دعائیں کریں۔